Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आपने दुनिया भर के खिलाड़ियों को बड़ी जीत हासिल करने के बाद अपने मुल्क के राष्ट्रगान पर आंसू बहाते देखा होगा। आपने दुनिया के हर देश के नागरिक को अपने राष्ट्रगान पर अभिमान करते और उन्हें सम्मान देते हुए देखा होगा। लेकिन हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में राष्ट्रगान तक पर घमासान छिड़ जाता है। राष्ट्र की पहचान और राष्ट्र का सम्मान माना जाने वाला राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडा क्या डंडे की जोर पर थोपा जा रहा है? क्या संविधान, कानून, देश के प्रतीक चिन्हों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान के लिए कोर्ट कचहरी से आदेश लेने की नौबत भी आनी चाहिए? जो लोग संविधान, कानून, कोर्ट और राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकते, क्या उन्हें खुद को भारतीय कहलाने का हक मिलना चाहिए? आपका जवाब भले ही नहीं हो, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस लड़ाई को ले जाने वाले शख्स को कोर्ट से झन्नाटेदार तमाचा लगने के बावजूद कुछ लोग हैं अजीबोगरीब टाइप के जो राष्ट्रगान पर घमासान से अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों की दलील है कि मदरसों में ही नहीं, कहीं भी राष्ट्रगान को थोपना जायज नहीं है। जब सरकार और कोर्ट को संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाने की नौबत आ जाए तो क्या और कोई रास्ता बचता है सिवाय कोर्ट के? जिन्हें राष्ट्रधर्म से ऊपर अपना मजहब नजर आए, क्या उनका कोई इलाज है? हम आज इसी मुद्दे पर कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हम तो आज पूछेंगे कि क्या धर्म के नाम पर राष्ट्रगान का विरोध देशद्रोह नहीं माना जाए? सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या राष्ट्रगान का विरोध धार्मिक कट्टरता बढ़ाने की साजिश है? और सवाल नंबर 3, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को धर्म से जोड़ना क्या राष्ट्र को धर्म से छोटा दिखाना नहीं है? राष्ट्रगान पर तो कम से कम मत करो घमासान। इस अपील, इस गुजारिश के साथ इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा बड़े पैनल के साथ, लेकिन पहले ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम। राष्ट्रगान यानी मुल्क की पहचान देशवासियों, सरहद पर तैनात जवानों और दुनिया भर के खेल के मैदानों पर देश की नुमाइंदगी करने वाले लाडलों के लिए शक्ति और उत्साह का पैगाम। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 3 अगस्त को इसे मदरसों में जरूरी करने का फरमान जारी किया तो कुछ लोगों की त्योरियां चढ़ गईं। हालांकि इसके खिलाफ दी गई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 सदस्यों की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए इस पर कई गंभीर टिप्पणी की है और कहा कि याची को अपनी संवैधानिक और देश के प्रति जो उसके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उसके संबंध में उसको भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और कोर्ट ने यह कह दिया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य उसका संवैधानिक दायित्व है। साथ ही राष्ट्रध्वज फहराया जाना चाहिए। जो चीजें मुल्क के बाशिंदों के संस्कार में होनी चाहिए, जो लोग अपने हक की बात तो करते हैं लेकिन देश के प्रति दायित्व और कर्तव्य को भूल जाते हैं। अब नौबत ये आ गई कि कोर्ट उन्हें ये सब बता रहा है। ऐसी नौबत आई तब जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी के तमाम मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण को अनिवार्य कर दिया। यूपी में 8000 मदरसे हैं। ये सभी प्रदेश मदरसा परिषद के तहत आते हैं। इनमें 560 मदरसों को यूपी सरकार आर्थिक मदद देती है। इन मदरसों का खर्च यूपी सरकार ही वहन करती है। इसके बावजूद एक शख्स ने सरकार के फरमान को चुनौती दे दी। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। राष्ट्रगान पर तो मत करो घमासान। मऊ के रहने वाले हैं अलाउल मुस्तफा। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया था। आज़ादी के 70 साल बाद भी आज अगर लोग राष्ट्रगान पे प्रश्न उठाएंगे, वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस धर्म से हूँ, किस पंथ से हूँ या किस जाति से हूँ। राष्ट्रगान तो राष्ट्रगान है। तो इस देश में रहना तो राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश के हर नागरिक को संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई। राष्ट्रगान को राष्ट्रीय अखंडता, पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक भावना को जाहिर करने वाला बताया।
कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रध्वज केवल कपड़ा और स्याही का टुकड़ा मात्र नहीं है, ये स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने का जरिया भी है। इस वजह से राष्ट्रगान गाना और राष्ट्रीय ध्वज फहराना सभी शिक्षण संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के लिए भी अनिवार्य है। हाईकोर्ट की सीख और आदेश के बावजूद कुछ लोगों की समझ पर पट्टी बंधी रही। कोर्ट का जो इस सिलसिले में ऑर्डर आया है या फैसला है कि उसको गाना ही पड़ेगा, ये आर्टिकल 30 के खिलाफ है। मजहब के नाम पर राष्ट्रगान, संविधान और कोर्ट के दिखाए सुझाए रास्ते पर सवाल खड़े करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, जिन्हें सियासत और झूठी धर्मनिरपेक्षता का दिखावा करने वालों का शह मिलता है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सिराखों पर बताते हो। इसकी भरपूर तरीके से मरम्मत करता हूं और जो कोर्ट का फैसला आया है मैं उसकी भरपूर तरीके से स्वागत करता हूं, उसका वेलकम करता हूं। मदरसे हो या कोई भी दूसरा इदारा हो, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हर शख्स को राष्ट्रीय गीत गाना चाहिए। राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या ये राष्ट्र को धर्म से छोटा दिखाने की साजिश से कम है? हम तो पूछेंगे कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से राष्ट्रगान विरोधियों को तमाचा लगा है? हम अपना सवाल एक बार फिर दोहराते हैं क्योंकि आपके जवाबों का इस शो के दौरान हमको बेसब्री से इंतजार रहता है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से राष्ट्रगान विरोधियों को तमाचा लगा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #जनगणमन के जरिए आप अपने मन की बात हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो खास लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ हैं। अब्दुल रहमान आबिद साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के। जो खास लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद जो कि सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर हैं, और साथ में डॉक्टर फ़हीम बेग जो कि मुस्लिम विचारक हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल आबिद साहब आपसे, राष्ट्रगान गाने में परहेज क्यों? नहीं, कोई परहेज नहीं है सुमित भाई। देखिए, असल में कुछ नादान या नासमझ लोग जो है हर समाज में मिल सकते हैं, और मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रगान को गाने का मसला है, देखिए मैंने तो अपने बचपने से मदरसे में गाना शुरू किया था जब मेरी उम्र 9 साल की। हाँ, गाता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। खड़ा होना पड़ेगा जी, आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसका सम्मान उसका एक तरीका है। उसको गाने के लिए जब उसको गाने का वक्त होगा हमने खड़े होके ही गाना है। आपको आपत्ति नहीं है? ना ना, बिल्कुल आपत्ति नहीं, और किसी भी मुसलमान को नहीं है। देखिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदार नहीं होते अपने किसी वजह से। अच्छा, बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने आप को चर्चा में लाने के लिए भी ऐसी शुक-शुके छोड़ते रहते हैं, वो हर समाज में मिल जाते हैं। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी, मौलाना असद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असरारुल हक कासमी और मौलाना असरारुल हक वो वाले जो बरेलवी मकतब से आते हैं, जिस आदमी ने ये विरोध किया है उसी मसलक से, ये सारे मेंबरान पार्लियामेंट रहे हैं, उन्होंने हमेशा गाया है और सारे समाज ने साथ में गाया, किसी को कोई आपत्ति नहीं। कुछ नादान लोग ऐसे जरूर हो सकते हैं कि उन्होंने अपनी नादानी, या यूं कह लीजिए कि कोई ऐसा भी हो सकता है 1-2 लोग इनमें, कि जो अपने आप को चर्चा में लाने के लिए कि भाई इस बहाने से थोड़ी शोहरत मिल जाएगी, चूंकि उसने देखा होगा कि चेहरे को स्क्रीन पर दिखाया जाए। ये वो शख्स हैं जिसके बारे में आबिद साहब बात कर रहे हैं। इनका नाम है अलाउल मुस्तफ़ा जो कि कुलियतुल बनातिल अमजदिया मदरसे के हैं, और ये मऊ में है उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने ये पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में और कहा था कि योगी सरकार का फैसला गलत है, मदरसे में राष्ट्रगान और तिरंगे को लेकर ये जो सरकार का फैसला ये नहीं होना चाहिए। मेरा सीधा सा सवाल है और जो मैं जानना चाहूँगा रिजवान साहब आपसे, ऐसे लोगों के खिलाफ जो सरकारी एड पर अपने मदरसे चला रहे हैं, ऐसे लोगों की एड क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? अगर ये नादान है तो क्या ये नादानियत मानकर इनको माफ कर देना चाहिए या इनको सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि ये राष्ट्रगान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर अपीलें दायर कर रहे हैं। रिजवान अहमद।
साहब बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों की एड भी बंद कर देनी चाहिए, इनका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए, इनके ईमेल भी चेक करने चाहिए, इनका फेसबुक हैंडल भी चेक करना चाहिए कि इनके क्या लिंक्स हैं, कहाँ से ये इंस्पिरेशन लेते हैं और कहाँ से इतनी देशविरोधी बातें इनके दिमाग में आती हैं। और दूसरी चीज़ आपने बाइट में शुरू में बोली थी कि इस आदमी को तमाचा पड़ा है, तो सुमित भाई तमाचा उसको नहीं पड़ा है। तमाचा ऐसे जब पड़ता है जब आप एक इकोनॉमिक्स का फ्रेज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसको हिंदी में हारसमान प्रतिफल नियम बोला गया है, कि जब एक ही चीज में तुम एक प्रोडक्शन में तुम एक चीज डालते जाओगे तो थोड़े दिन बाद तुम्हें उसका नतीजा मिलना बंद हो जाएगा। जब तुम पौधे में खाद डालोगे तो पौधा बढ़ेगा, लेकिन जब तुम खाद डालते जाओगे तो पौधा उलझ जाएगा और सड़ जाएगा। बिल्कुल। हम लोगों ने, अवस्थी भाई, हम लोगों के बहुत से उलेमाओं ने, रहनुमाओं ने, सरपरस्तों ने हमारी कौम में मजहब की इतनी खाद डाली है और इतनी खाद डाली है कि हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है या सामाजिक ढांचा है वो अब सड़ सा गया है। और ये जो तमाचे की आप बात कर रहे हैं, ये तमाचा उसको नहीं पड़ा है, वो गलत कह रहे हैं आबिद साहब। ये तमाचा डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद के मुंह पर पड़ा है, ये फहीम साहब के पड़ा है। और धीरे धीरे जब आप सोशल मीडिया पे इसको पढ़ेंगे सुमित भाई, तो ये पूरी कौम को तमाचा पड़ता है, कौम के बाद पूरी मजहब को तमाचा पड़ जाता है। रिजवान भाई, फहीम बेग, मैं आपसे जानना चाहता हूं इनके खिलाफ क्या होना चाहिए। ये जो शख्स हैं अलाउल मुस्तफा, जो ये पिटीशन लेके हाईकोर्ट तक गए, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? क्यों नहीं मदरसे की ग्रांट जो मिलती है सरकार की तरफ से वो रद्द होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो राष्ट्रगान के नाम पर देश में एक अलग विवाद खड़ा करना चाहते हैं। फहीम बेग, और इनके खिलाफ एनएसए का नोटिस इशू होना चाहिए। फहीम बेग, इनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में नोटिस इशू होना चाहिए और इनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। ठीक है, फहीम बेग, फहीम बेग को जवाब देने देते हैं। तुम्हारे खिलाफ रासुका की, मैं आऊंगा आपके पास रिजवान अहमद। फहीम बेग की बात सुनना चाहता हूं मैं। ये रिजवान साहब खामोश हो तो मैं जवाब दूं। दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। ये सबक हर मुसलमान को, हर हिंदुस्तानी को पढ़ाया जाता है जब वो इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है और जब होश संभालता है तो लोगों को ये बात जहन में रखनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने देशभक्ति की इतनी बड़ी मिसाल पैदा की कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो पहले खाने काबा दूसरा हुआ करता था किबला, तो अल्लाह से वो यही दुआ करते थे अंदर ही अंदर के खाने काबा हरम को बना दिया जाए, मक्के शरीफ को बना दिया जाए। और अल्लाह ने उनकी ये बात कबूल की सिर्फ उनकी मोहब्बत अपने मुल्क की वजह से। तो मुल्क की अच्छा लगता है फहीम बेग, संदेश नबी करीम सॉरी आपको इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है फहीम बेग, अगर आप ये कहते, पहली बात, अगर आप ये कहते कि जन गण मन या वंदे मातरम कहकर हर मुसलमान को बड़ा किया जाता है तो ज्यादा बेहतर लगता, बजाय एक फिल्मी गाने को याद करके। नहीं, मैं ये हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, ये एक फिल्मी गाना है। मैं आपको ये इस गाने को लेकर कोई नहीं कहेगा कि आप राष्ट्र में सम्मान में खड़े हो जाइए, लेकिन अगर जनगण मन, जैसे कि अभी आबिद साहब ने बोलना शुरू कि तो मुझे टोकना पड़ा कि अगर आप एक लाइन और भी बोलेंगे तो हम सबको डिबेट छोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। उसका एक सम्मान है, उसका एक तरीका है। फहीम बेग, देखिए फहीम बेग, ये बात जो रिजवान अहमद कह रहे हैं उस बात का जवाब दीजिए। इस शख्स पर मुकदमा क्यों ना हो? मुझे मौका दीजिए। देखिए, राष्ट्रगान के नाम पर किसी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है, ऐसा संविधान और उच्चतम न्यायालय की तरफ से आदेश है। राष्ट्रगान को किसी भी कंपनी के एडवर्टीजमेंट, किसी भी टीवी चैनल की टीआरपी के लिए, किसी भी फिल्म के अंदर उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो उसके साथ, उसकी अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ है। और एक व्यक्ति विशेष, किसी ने अगर इस तरह का कोई, जैसा कि आबिद साहब ने कहा, मैं उनकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि पूरी कम्युनिटी 20-25 करोड़ की कम्युनिटी का ये बिल्कुल भी मानना नहीं है। जैसा आप दोनों से मेरा सवाल, सीधा सवाल, और कोर्ट आपकी पूरी कम्युनिटी इसके खिलाफ क्या करने वाली है? अलाउल मुस्तफा के खिलाफ क्या होना चाहिए? फहीम बेग 10 सेकंड में बताइए आप। सुनिए, पिछले 70 सालों से, जब से देश आजाद हुआ है, हर मदरसे में,
हर स्कूल में, हर मोहल्ले में जब जब झंडा सलामी होती है 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी भी देश के विशेष दिन को मनाया जाता है, मेरा सवाल के जवाब नहीं दिया आपने। मन गाया जाता रहा है। आपसे 3 सवाल कर चुका हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया फहीम बेग। एक आखिरी मौका, अलाउल मुस्तफा इस शख्स जिसको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आपके सवाल इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी कम्युनिटी क्या चाहेगी, बताइए मुझे। देखिए, इसके खिलाफ जो भी न्याय संगत हमारे संविधान का विधिवत जो भी जुर्म उसने किया है, जो आप भी एफआईआर दाखिल कराएंगे, प्रावधान है, आप एफआईआर दाखिल कराएंगे, आप कराएंगे, आबिद साहब क्या आप कराएंगे? आबिद साहब आप कराएंगे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज अलाउल मुस्तफा के खिलाफ? जी 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 सुनिए, अभी मैं इस मामले को एफआईआर तो देखिए ना, डॉक्टर साहब मैं जरा कह दूं, देखिए मैं अभी इस मामले को एफआईआर तक का मामला नहीं समझता, ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए बुनियादी तौर पर बात यह है कि इन्होंने जो इसकी मुखालफत करने की कोशिश की है, पहले ये पता लगाया जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई ये बताइए क्या वाकईतन आपके जहन में कहीं कोई बात इसमें से ऐसी लगी कि जो आपको आपके अकीदे के खिलाफ या आपके दीन के खिलाफ लगती हो? अगर लगी है तो उसको जरा सा आप खोल के बताइए। चूंकि जब इन्होंने ये मसला शुरू किया था सुमित भाई, तो ये सोशल मीडिया पर काफी, आपको ऐसा शक क्यों हो रहा है? मैं इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है शक? मैं वही बता रहा हूं कि क्यों हो रहा है। जब ये मसला इन्होंने शुरू किया था उस वक्त सोशल मीडिया पर आया था और मुझ समेत सैकड़ों से ज्यादा लोगों ने इस पर लिखा था कि भाई आपकी सोच गलत है, इसमें धर्म के खिलाफ, अकीदे के खिलाफ कोई बात नहीं है और ये हमारा नेशनल एंथम है, इसको हम शुरू दिन से गाते आए हैं और क्यों नहीं कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं इसके खिलाफ आप लोग खड़े हुए? मेरे ख्याल से कोई इनके साथ नहीं है। नहीं, आपने देखा किसी ने इनके साथ दिया? नहीं, किसी ने इनके साथ दिया? इनकी मजम्मत होनी चाहिए, इनकी मदद, इनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए और आपके समाज को इनको 3 तलाक देना चाहिए। देखिए इसको समाज से बाहर क्यों नहीं करना चाहिए शख्स को? मसला क्या है सर, तलाक के मायने समझते नहीं हम, तलाक फौरन आ जाते हैं कि तलाक देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोग चोरी छुपे बैठकर अगर पीछे सुनते रहेंगे और इस तरह के लोग हाईकोर्ट में आके अपीलें करते रहेंगे तो ऐसी ताकतों को बल मिलता है और ऐसी ताकतों को बल नहीं मिलता है आबिद भाई, ऐसी ताकतों को मुद्दा मिलता है आप लोगों को आईना दिखाने में। मैं समझ रहा हूं, ये बैठे तिवारी जी और प्रेम शुक्ला जी। सुमित भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपके इस चैनल को नेशनल चैनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल चैनल है, दुनिया देखती है उसको, सिर्फ राष्ट्र नहीं देखता, दुनिया में देखा जाता है। यहां बैठ करके हम कंडेम कर रहे हैं ना उस चीज को कि वो गलत है, वो नादानी है, वो बेवकूफी है, कि उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। और इन 70 सालों में आज तक हम किसी ने कुछ नहीं कहा, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। जब हाईकोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी तो आप सब लोग मजम्मत कर रहे हैं। ना देखिए अब से 2 महीने पहले ये मसला उठा था, उस वक्त सोशल मीडिया पर आया था मुझ समेत, मैं कह रहा हूं कई सौ लोगों ने लिखा उसको। प्रेम शुक्ला मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगा हेडलाइंस के पहले। प्रेम शुक्ला नॉलेज में आया, प्रेम शुक्ला क्या होना चाहिए? प्रेम शुक्ला क्या होना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा संकट ये है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय में और विशेष करके मुस्लिम समुदाय में उनके कट्टरपंथियों को भी उदारपंथी पूरी तरह से प्रश्रय देने का काम करते हैं। दूसरे जो संप्रदाय के उदारपंथियों को भी कट्टरपंथी सिद्ध करने में इनको जरा सा भी संकोच नहीं है, लेकिन अपने कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने की बात करने में संकोच है। यदि कोई पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बना दे तो उसके कत्ल को जायज ठहराना, वही बता रहा हूं, उसको जायज ठहराने वाले लोग जब कोई राष्ट्र माता का अपमान कर दे, राष्ट्र का अपमान कर दे और जो राष्ट्रगान का अपमान कर दे, राष्ट्रध्वज का अपमान कर दे, तो उस अपमान करने वाले पे संविधान सम्मत आप जो है न्याय संगत कार्रवाई कृपया सुन लीजिए, दीजिएगा, पूरा अवसर देंगे सुमित जी आपको, कृपया सुन लीजिए। तो ऐसी स्थिति में पूरा जो एक समुदाय है उसका उलमा इकराम जो है वो दूसरे समुदाय के उदारपंथियों को कट्टर कहता है, बिल्कुल, लेकिन अपने संप्रदाय के कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलने में उसकी रूह कांप जाती है। उस राष्ट्रद्रोही के खिलाफ कम से कम मदरसे तो तब तक निकाल दिया जाना चाहिए था। उस मदरसे में आज तक उलमा इकराम पहले मदरसे से निकालते, उस पर एफआईआर करते, कार्रवाई करते, और हजारों जो मुल्क में किसी एक ने भी आज तक इसका विरोध किया क्या? मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं आपको, आप सबको विरोध किया तो उसके खिलाफ खड़े होने में बिल्कुल की डिबेट की नहीं, आप नादानी बोल रहे हैं, क्यों नहीं? आप नादानी बोल रहे हैं, कोई नादानी में हाईकोर्ट नहीं जाता है, कोई नादानी में हाईकोर्ट नहीं जाता है। नादानी मैंने 2 चीज बोली, मुझे बताइए चर्चा में अपने आप को लाने की। जनाब जो आदमी इस तरह का काम करे उसके खिलाफ क्या कहा गया आपके कुरान में? जो चर्चा में लाने के लिए गलत तरीका अपना उसके खिलाफ कुरान में क्या कहा गया है? बताइए ना। ऐसे आदमी को मजहब इस्लाम कतई
तौर पर सिखाइए ना। किसी तरह का सबक ठीक। नहीं देता मैं किसी भी तरह से। आबिद सबक साहब तो आपकी बात से सिखाइए। 100% सहमत हूं, लेकिन इस बात को लेकर शक होता है जब आप लोग इसकी मजम्मत करने में, इस व्यक्ति को अपने समाज से बॉयकॉट करने में आप हिचकिचाते हैं। फिर बार-बार आप हिचकिचाते हैं, आप हिचकिचा रहे हैं। तो चर्चा आज करी है ना, हम 2 महीने पहले नहीं इस तो आदमी के खिलाफ जनाब आप क्यों नहीं गए क्रॉस पिटीशन लेके? आप क्यों नहीं गए इसके खिलाफ पिटीशन लेके? आपने क्यों नहीं एफआईआर कराई इसके खिलाफ? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग अगर किसी ने विरोध किया तो उसके खिलाफ खड़े होने में बिल्कुल की डिबेट की नहीं, आप नादानी बोल रहे हैं। क्यों नहीं आप नादानी बोल रहे हैं। कोई नादानी में हाईकोर्ट नहीं जाता है। कोई नादानी में हाईकोर्ट नहीं जाता है। नादानी मैंने 2 चीज नहीं, नहीं। कौन गया मुझे बताइए ना। में अपने आप को लाने की जनाब जो आदमी इस तरह का काम करे उसके खिलाफ क्या कहा गया आपके कुरान में? जो चर्चा में लाने के लिए गलत तरीका अपना उसके खिलाफ कुरान में क्या कहा गया है? बताइए ना। हम डिबेट में आगे बढ़ाएं इस बातचीत को, लेकिन पहले नतीजे देख लेते हैं कि क्या हाईकोर्ट के फैसले से राष्ट्रगान विरोधियों को तमाचा लगा है। हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 96% और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा आई है। यहाँ पर 92% 92% लोग कहते हैं कि हाँ, जो लोग विरोध कर रहे हैं राष्ट्रगान का उनको करारा तमाचा लगा है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं विजय शंकर तिवारी सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जो लोग विरोध करते हैं, इनके जैसे जनाब अलाउल्लाह मुस्तफ़ा जैसे लोग जिन्होंने पिटीशन लेके गए, क्या ये लोग अपनी वजीहत खुद नहीं कराते? आप राष्ट्रगान हैं, हमने तो तय नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके तो थोप नहीं दिया इस देश के अंदर कि आपको गाना है। ये तो 1947 से चला आ रहा है। और ऐसे में जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो व्यक्ति जब ये कहे कि वो ये नहीं गाना चाहता, उसको जबरन गवाया जा रहा है, वो तिरंगे का सम्मान नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है? सुमित जी जो तर्क देते हैं नहीं गाने के लिए, वो तर्क भी गलत है। वो कहते हैं अल्लाह के सिवा हम कहीं नमन नहीं करेंगे, यही तर्क रहता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान में जय है जय है जय है की बात करते हैं हम। जय का मतलब विजय की बात करते हैं, हम देश के विजय की बात करते हैं। यानी ये देश की विजय भी नहीं चाहते हैं। जो लोग राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते और देश की विजय भी नहीं चाहते, वो देश के हित में कैसे खड़े हो सकते हैं? हम राष्ट्रगीत की बात करते हैं, वहां भी नमन की बात नहीं है, वहां भी वंदना की जाती है। वंदना का मतलब है सुमित जी सीधे सीधे एक तरीके से प्रशंसा करना, प्रशंसा की जाती है कि आपने ये पहना है, आपने ऐनक पहना है, आपने मतलब ये नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है? हाफिज साहब आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर भारत भाग्य विधाता आता है या जय आता है तो इसमें किस बात की आपत्ति भाई? क्यों आपत्ति इस चीज में? सुमित भाई हमें आपत्ति नहीं, हम तो गाते आ रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं, आप जैसे लोग विरोध करते हैं। नहीं, हम तो तिवारी भाई से पूछना चाहते हैं कि संघ परिवार को 55 साल क्यों लगे ये जय है बोलने में? हम तो बचपन से गाते आ रहे हैं, पहले दिन से जय बोल रहे हैं। हम भारत माता की जय, आपको भदौरिया जी, भारत हम माता तो की जय हमेशा से बोलते आ रहे हैं। हमारे तो प्रार्थना में भारत माता की जय है, प्रार्थना में भारत माता की जय। एक कहावत है आपने सुनी रोज होगी, सुबह करते हैं। एक कहावत है आपने सुनी होगी कि नया नमाजी गोटे की टोपी। तो ये भारतीय जनता पार्टी और ये संघ परिवार वाले नए नमाजी बने हैं, ये अपने आप को ज्यादा बड़े देशभक्त और देश के आबिद साहब वही है। आबिद साहब, मैं बीजेपी के और संघ परिवार के उस कथित राष्ट्रवाद को लेकर कई तमाम बार सवाल खड़े करता हूं, लेकिन आज आप लोग कटघरे में हैं और वो इसलिए कटघरे में है आप अरे कंडम से काम नहीं चलेगा। नहीं, मेरे साथ मुस्लिम समाज अनुराग भदौरिया आप बताइए क्या होना चाहिए इस शख्स के साथ जिसका नाम अलाउल मुस्तफा है? शफीक आजमी साहब मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अनुराग भदौरिया पहले आपकी बारी। देखिए बड़ी मजेदार बात है, बार बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, हाई कोर्ट तक की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति मुस्लिम होने के पहले एक भारतीय हिंदुस्तानी है। अगर किसी हिंदुस्तानी ने गलती की है तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, उसको हम बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है? भाई हिंदुस्तान का आदमी है, अगर गलती की है तो पूरे हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गलती की सजा दे। इसमें एक बार मेरी सेंटेंस पूरा होने दीजिए, अरे सेंटेंस पूरा होने दीजिए, बात पूरी होने के पहले मत टोकिए, इसलिए मैं बीच में किसी के नहीं बोला। यानी इस्लाम का हवाला है, लेकिन इस्लाम भी हमारे देश में हमारा हिंदू हमारे देश में, सिख भी है, ईसाई भी है। लेकिन अगर इस बात की चर्चा हो रही है, सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। कोई सिख ईसाई नहीं पहुंचा हाईकोर्ट, कोई सिख ईसाई हाईकोर्ट नहीं पहुंचा। कौन सा शख्स पहुंचा और किस धर्म का है हम सब जानते हैं, और तभी इस पैनल में मैंने 3 मुसलमानों को बुलाया, 4 इनफैक्ट। ठीक है, पहुंचा एक भारतीय,
एक भारतीय पहुंचा है जो मुस्लिम समुदाय का है। चलिए करेक्ट हो गया, एक भारतीय कोर्ट पहुंचा जो मुस्लिम समुदाय का है। मुस्लिम के जो जिन व्यक्तियों को मैं जानता हूं, जितना मैं पहचानता हूं, आपके टीवी पे भी बैठे हैं, डिबेट पे भी जो लोग बैठे हैं, मैं जिन कॉलेजों में गया हूं, इन्होंने हमेशा जनगण मन गाया है, मदरसे में भी गाया है और गाते रहेंगे। दूसरी बात, फिर क्यों विरोध कर रहे थे 15 अगस्त का? पॉलिटिकल कलर देने, जब सरकार ने नहीं अध्यादेश निकाला था तो क्यों विरोध हो रहा था? वो मामला नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ। जो लोग करते हैं, जो लोग करते हैं, सुनिए, क्यों जो विरोध लोग किया वीडियोग्राफी का? सुनिए, जो लोग सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे सुन तो लिया, डिबेट होने नहीं देंगे आप तो। अरे ऐसे तो हमारे समाज में बहुत लोग हैं जो डकैतियां डालते हैं, जो डकैतियां बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज में चोरियां करते हैं, जो नहीं समाज में चोरी करते हैं। बहुत ऐसे लोग जो समाज में डकैती डालते हैं, जो मना है डकैती डालना, चोरी करना, डालते हैं। तो क्या कर दिया जाए, क्या किया जाए उनके साथ? अगर उसने गलती की है तो चोरी वाले को दंडित किया जाता है। मैं वही बोलना चाह रहा। हाँ तो दंड प्रक्रिया की बात कीजिए ना। उसने गलती सारे बाहर तो वो मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं उसने गलत किया, लेकिन पंडित जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भारतीय जनता पार्टी का नेता टीवी के सामने जनगण मन और गाना नहीं गा पा, राष्ट्रीय गीत नहीं गा पाता है। और बता दो, आपके प्रधानमंत्री विदेश गए थे, जनगण मन शुरू हो गया था और वो 4 कदम आगे निकल गए थे, तब विदेशी आदमी ने पकड़ा था, उन्हें वापस लौटा था। शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इंसान। ऐसी 25 चीजें बेइज्जती करते हो आपके मार्गदर्शक मंडल संस्थापक अध्यक्ष जनगण मन का उच्चारण नहीं कर सकते, देश को धर्म में बांट, जनगण मन का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। मेरी चुनौती है। अरे यार भदौरिया जी, मेरी चुनौती है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव अगर राष्ट्रगीत अरे तुम्हारे नेता गा नहीं पा रहे, मैं राजनीति में नहीं गा पा रहे, चर्चा करना बंद कर दूंगा, जनगण मन की बात करने वाले, चर्चा करना बंद कर दूंगा। हिंदू यदि शुद्ध सिर्फ जो है मुस्लिम सब यहाँ शुद्ध जनगण मन जो है वो बात हिंदुस्तान में जनगण मन हमारा देश का है और जनगण मन का अपमान है। जो जनगण मन का अपमान करेगा समझो देश का अपमान करेगा। इसलिए जनगण मन हमारे देश, जो जनगण मन का है देश का अपमान है। देखिए, हिंदुस्तान की आन बान शान है, हिंदुस्तान का राष्ट्रगान, हिंदुस्तान का तिरंगा, और इस पर तो बहस होनी नहीं चाहिए। मेरे साथ शफीक काज़मी साहब जुड़े हैं। खिलाफ कार्रवाई की बात करो। शफीक काज़मी साहब, मैं आऊंगा प्रेम शुक्ला जी। शफीक काज़मी साहब का जाना बहुत जरूरी है मेरे पास, जो कि इमाम है नाखुदा मस्जिद के, कोलकाता से मेरे साथ हैं। शफीक साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। मैंने आपका आज सुबह का बयान सुना, आपने संविधान के आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए कहा कि ये मदरसों में नहीं गाया जाना चाहिए। क्यों? आर्टिकल 30 की कॉपी मेरे पास रखी है, मैं पढ़ के सुना भी दूंगा, पर आपने आर्टिकल 30 का बहाना क्यों लिया? मैंने आर्टिकल 30 का बहाना नहीं दिया है। मैंने कहा है कि देखिए, आर्टिकल 30 में जो है उसमें सबको आज़ादी है अपने अपने धर्म के हिसाब से स्कूल, मदरसा या तालीमी इदारा चलाने का। अब रहा कि कोर्ट का किस विषय पे किस तरह का फैसला आया है, ये तो जब सामने हम लोग देख लेंगे उसके बाद ही कोई बात बता सकते हैं। नहीं तो हमने तो ये नहीं कहा कि उस पर जो है ये गलत हुआ, ये क्या हुआ, हमने नहीं तो आप साफ साफ बोलिए ना। हमारे संविधान आप चलिए, मैं आपसे स्पष्ट पूछता हूँ, आप राष्ट्रीय टीवी पर हैं, आप लाइव डिबेट में हैं, हिंदुस्तान आपको देख रहा है, दुनिया आपको देख रही है। शफीक साहब, अब आप बताइए, राष्ट्रगान जन गण मन गाना चाहिए एक मुसलमान को या नहीं गाना चाहिए? सीधा सवाल मेरा आपसे। अरे हम लोग तो शुरू से गा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं गा रहे हैं या मुसलमान नहीं गाता। ये तो हवा जो है कुछ लोग बना देते हैं इसको। तो फिर क्यों विरोध करते हैं आप लोग वीडियोग्राफी का? फिर मदरसे पे तिरंगा लगाने का विरोध क्यों करते हैं? सुनिए बात सुनिए। आप लोग कहते हैं, हमारा तो पहले से सोचना है कि मिट्टी की मूर्तों को समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। हम तो अपने वतन के एक एक जर्रा को देवता की तरह से मानते हैं, उसकी हैसियत देते हैं, उसकी इतना हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिर ये जो शख्स है, ये तो चंद लोग मिलकर के हवा बनाए हुए हैं। हमने हवा बनाए हुए हैं जनाब। कोर्ट में जाने का मामला है, ऐसे जैसे जो ये जो लोग हैं, आ सकता है, लेकिन कोर्ट का फैसला जो होगा उसको सबको मानना है। तो कोर्ट का फैसला तो आ गया, हाई कोर्ट ने साफ कह दिया पिटीशन खारिज करते हुए, और कोर्ट के फैसले ने बहुत मजम्मत की है अलाउल मुस्तफा साहब। फैसला आ गया है, आप कह रहे हैं ना। हम भी सुनिए मेरी बात सुनिए। कोर्ट का फैसला आ गया है, आप कह रहे हैं।
हमारे पास अभी नहीं आया है। हमारे पास जब वो कॉपी आ जाएगी, अगर हम चाहें तो आगे भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। मतलब आप किस एक तरह से तरफ कहा से उसका गया, साथ उसको दे रहे हैं किस तरह ना, से पैरवी इस शख्स की का आप गई है। साथ दे रहे हैं, इतने आप हाई दिनों कोर्ट से की बात उसको निकाल कर सुप्रीम कोर्ट कंपल्सरी जाने की नहीं बात किया कर रहे हुआ हैं। था। और हम लोग शुरू से इसको, हम लोग तो एक एक देश में हमारी तारीख रही है कि हम लोगों ने देश के लिए अपनी हर चीज कुर्बान की है, लेकिन जो जनाब, लोग आज शोर मचा रहे हैं वो हमेशा देश अगर को आपने बदनाम कुर्बान किया किया है, है देश को शफीक बर्बाद साहब, किया है। शफीक साहब, आज राष्ट्रगान गाने में, राष्ट्रगान गाने के साथ खड़े होने में आपको इतनी दिक्कत हो रही है। आप एक हर चीज कुर्बान की तिवारी जी बोल रहे हैं। क्या कुर्बान की है? अरे क्या बात करते हो भाई, भदौरिया साहब कुछ शर्म करो, कुछ शर्म कर लिया करो आप, कुछ शर्म कर लिया करो आप जिस दल के प्रवक्ता है ना, जिस दल के प्रवक्ता है उस दल ने केवल पुष्टि करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में है जहां राष्ट्रविरोधी गतिविधियां होती हैं, वहां पर खड़े होते हैं। तिरंगा का अपमान करना बंद करो, तिरंगा की पूजा करना सीखो। पहले तिरंगा का अपमान करना बंद करो। हमें मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए, आप सबको रोकूंगा, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, आप सबको रोकूंगा। सब सभी लोग हैं, अच्छे समाज से आते हैं, अच्छे अच्छे संगठनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज एक एक करके बात करें ताकि कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सके। फहीम बेग, शफीक साहब मैं आऊंगा। फहीम बेग कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से, अभी सब आता हूँ। फहीम बेग मुझे बताइए, इस देश में पहला परमवीर चक्र मिला अब्दुल हमीद साहब को। भारतीय सेना के एक जवान थे वो, और उन्होंने इस देश के लिए पैटर्न टैंक पर हाथ लगाते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जब वो हिंदुस्तान की फौज में काम कर रहे होंगे तो क्या उन्होंने तिरंगे को सलाम नहीं किया होगा? क्या उन्होंने जनगण मन नहीं गाया होगा? क्या उन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया होगा? क्यों हम इस तरह की बातों को लेकर मुद्दा बनाते हैं? और हम जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे शफीक साहब ने बचते हुए कहा, चाहे हामिद साहब ने कहा, मैं आप दोनों को कह रहा हूं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग इस तरह की बात करके अपने आप को क्यों उस राष्ट्र विरोधियों की जमात में खड़ा करना चाहते हैं? फहीम बेग। नहीं, बिल्कुल मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं उस व्यक्ति का, उस सोच का, उस विचारधारा का, जो मेरे देश के तीन बड़े, जो सबसे बड़े निशान हैं, एक तिरंगा, तीसरा राष्ट्रगान और राष्ट्रपिता। मैं बड़े अदब के साथ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं सुमित अवस्थी जी, मैं कहां जाऊं, कौन सी अदालत में जाऊं आरएसएस के इस भारत माता के झंडे के खिलाफ? मैं कहां पर जाऊं जहां पर यह कहा गया कि भारत का राष्ट्रपिता कोई नहीं था? एक आरएसएस के बहुत बड़े विचारक ने पिछले सप्ताह भरी महफिल में यह कहा कि भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं है, और उनकी वेबसाइट पर उन्होंने भारत मां के हाथ में ये भगवा झंडा दे रखा है। मैं कहां शिकायत करूं? मैं किसके पास जाके दरखास्त करूं? राष्ट्रपिता कोई नहीं है, मैं भी कहता हूं भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं है। बताइए क्या करोगे आप? कोई नहीं राष्ट्रपिता भारत का। कौन हो सकता है भारत का राष्ट्रपिता? नहीं, आप बताइए कौन होता है भारत का राष्ट्रपिता? आप किसको मानते हैं? आप मानते रहिए किसी को। क्या इन्होंने मेरे राष्ट्रपिता को मार कौन है? आप बताइए। हम भी कहते हैं भारत का राष्ट्रपिता कोई नहीं है। किया है, आप बताइए। हम भी कहते हैं जारी है, गॉडसे के वंशज हैं। आज ये राष्ट्रपिता को कहते हैं कि भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं। महापुरुष का है, पुरुषोत्तम राम का है, राष्ट्रपिता उनको भी नहीं कहा। राष्ट्रपिता सुनिए, आप सुन लीजिए, एक बात करिए सुमित जी, आप मेरी तरफ से बोलिए इनसे, क्या होता है, और मेरी तरफ से डिबेट कीजिए। नहीं कर सकते आज ये किससे पूरे तरीके से राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं? महात्मा गांधी को मारने के बाद क्या छोटी छोटी बातों में फंस रहे हैं तिवारी जी? नहीं तिवारी जी, आपको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने में आपत्ति है? अभी आपने कहा कि आप नहीं मानते, आपने चीख कर 3 बार कहा। हमें कहते हैं भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं है, लेकिन अगर कोई कहेगा तो हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अरे तो अभी आपने भी मना क्यों किया? नहीं, उनको तो कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन, भारत का राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? क्यों नहीं है? महात्मा गांधी को कहा गया है। हमने आपत्ति नहीं की, महात्मा गांधी को कहा गया है। हमने कहा जिसको बोलना है बोले, जिसको बोलना है बोले। हम कहते हैं भारत का राष्ट्रपिता कोई नहीं है। आप क्यों कहते हैं ऐसा? नहीं, क्यों कहते हैं? नहीं, इसका मतलब क्यों कहते हैं? नहीं, इसका वेदों में क्यों कहते हैं? मैं बताता हूँ। वेदों में लिखा है वयम राष्ट्रीय जागृति। नहीं, ये 1947 का भारत नहीं है, ये 1947 का भारत नहीं है। ये राष्ट्र की कल्पना भारत में वैदिक काल से है। तो हमारे वैदिक ऋषि इसके राष्ट्रपिता है। वैदिक ऋषि की बात का जवाब देंगे अनुराग। अरे क्या बात करते हो भाई? भदौरिया साहब कुछ शर्म करो, कुछ शर्म कर लिया करो आप, कुछ शर्म कर लिया करो आप।
आप जिस दल के प्रवक्ता है ना, जिस दल के प्रवक्ता है, उस दल ने केवल पुष्टि करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जहाँ ज्यादा हल्ला मचाते हैं। अरे पहले तिरंगा का अपमान करना बंद करो, तिरंगा की पूजा करना सीखो। पहले तिरंगा का अपमान करना बंद करो। हमें मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए। हम आगे बढ़े उसके पहले नतीजे दिखा देते हैं अब तक के क्या हैं। क्या हाईकोर्ट के फैसले से राष्ट्रगान विरोधियों को तमाचा लगा है? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 96% है और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या पिछली बार ज़्यादा थी, 92% थी। इस बार देखते हैं 93% लोग हाँ में जवाब देते हैं। रिजवान साहब, मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूँ इस आखिरी सेगमेंट में, तिरंगे का नाम लेते से ही या राष्ट्रगान जनगण मन का नाम लेते से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम में लहू दौड़ने लगता है, एक राष्ट्रभक्ति की भावना से दिल ओत-प्रोत हो जाता है, सैल्यूट करने का मन करता है। ऐसे लोगों का क्यों नहीं करता है और इन लोगों को क्यों डिफेंड किया जा रहा है इस डिबेट के अंदर? साहब 60 सेकंड दे दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं कोई डिस्टर्ब ना करे। सुमित भाई, पहली चीज ऐश्वर्या पराशर नाम की लड़की ने, क्योंकि वो लखनऊ की थी, 10 साल उसकी उम्र थी, यूपीए गवर्नमेंट से 2013 में पूछा था क्या महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। यूपीए गवर्नमेंट ने जवाब दिया था ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, सरकार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानती। नंबर 1 बात। तो अगर फहीम साहब को सुप्रीम कोर्ट जानना है तो यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं। नंबर 1 बात। दूसरी बात जो इन साहब ने बोली है राष्ट्रगान के खिलाफ, जो ये हाईकोर्ट गए हैं, मैं इसको राष्ट्रद्रोह मानता हूं। मैं वकील हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उठा के जेल में बंद कर दो। मैं ये जरूर कहूंगा इनके अगेंस्ट एनएसए में नोटिस इशू होना चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ एनएसए में कार्रवाई क्यों ना करी जाए। बिल्कुल। नंबर 3 बात, सुमित भाई अभी साबित कर दूंगा कि मजहब ऊपर है और देश नीचे है, अभी 30 सेकंड में। अगर कोई हिंदू आदमी हाई कोर्ट गया होता कुरान शरीफ की किसी आयत के खिलाफ या हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई हिंदू आदमी हाई कोर्ट गया होता तो क्या उसे मौलाना साहब नादानी बोलते और लड़कपन बोलते? उनसे पूछ लीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जवाब दीजिए। नादानी की शैतानी। बात करेंगे दूध का दूध पानी का पानी। अनुराग भदौरिया शांत, अनुराग भाई शांत, अनुराग भाई शांत, अनुराग भाई शांत, अनुराग भाई छोड़ दीजिए उनकी आवाज। शांत, आप बोलिए। मैं 2 बातें शुरू में कही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नादानी में इस बात को करते हैं, नादान भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को शोहरत में लाने के लिए, कुछ लोग इस तरह की चीजों को अपने आप को चर्चा में लाने के लिए वो अख्तियार कर रहे हैं। अगर हिंदू गया होता तो भी आप कहते नहीं कहते, तब भी मैं यही कहता हूं। और दर्जनों मामले ऐसे, सुमित जी, दर्जनों मामले ऐसे, मैं एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहता। एक बात तिवारी जी नहीं गलत बात है। तिवारी जी, मैं अभी एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, इन मदरसे के मौलवियों ने इस देश की संपूर्ण आजादी का सबसे पहले मुतालबा किया था 1912 में, और 1914 में अफगानिस्तान में जिला वतन जो पूरी कर लूं, मैं अपना सेंटेंस पूरा कर लूं। इन्हीं मदरसे के मौलवियों ने अफगानिस्तान के अंदर 1914 में जिला वतन सरकार स्थापित की थी, जिसके राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति बनाया गया था। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, ये मदरसों ही के मौलवी थे। और आज भी सुमित भाई, आज भी हम उसी रास्ते के पर चलते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। इस देश के मुसलमानों ने जो शहादत दी है उसको मैं सैल्यूट करता हूं और मैं इस शो के दौरान उनका नाम लेना चाहता हूं। नहीं, करगिल युद्ध में लांस नायक अहमद अली, लांस नायक लियाकत अली, लांस नायक जाकिर हुसैन, सिपाही नसीर अहमद, ग्रेनेडियर रिजवान, ग्रेनेडियर, इसमें नाना की क्या बात है? चंद लोगों के नाम ग्रेनेडियर एमआई खान, ग्रेनेडियर रियायत अली, ग्रेनेडियर अजय खान, ग्रेनेडियर आबिद अली, जेडीआर रामजान बख्श, कैप्टन हनीफुद्दीन। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ फहीम बेग, नाम लेकर के नहीं, मैं कह रहा हूँ संपूर्ण मुसलमान देश का
तन मन धन से अपने देश के लिए पहले जाकिर हुसैन को देखा, आज भी एपीजे कलाम को देखा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को देखा, हामिद अंसारी को देखा। सुनिए, आपका घर है, मेरा घर है, तो फिर क्यों बचा रहे हैं? बचा करके रखना फिर क्यों बनाने के मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। फिर इसको बनाने के नहीं, हम आप कहिए ना एनएसए के तहत मुकदमा होना चाहिए, तो रिजवान अहमद कह रहे हैं इन्होंने अपने आप को या तो चर्चा में लाने के लिए ये गेम खेला है, या फिर ये समझ ही ऐसे नहीं लोगों के खिलाफ कुरान क्या कहती है? ये समझ ही नहीं आप पाए तो कुरान को ज्यादा मानते हैं संविधान से। कुरान क्या कहती है? सुमित भाई सुनते, कुरान क्या कहती है? अगर ये आदमी नहीं, इस मामले को समझ ही नहीं पाए, ये समझ रहे हैं, इन्होंने एक दलील ये भी दी है कि साहब मेरे अकीदे के खिलाफ है, तो हम इनसे एक बार हर आदमी से एक बार ये क्वेश्चन लाजमी है कि भाई तुम जो ये बात कह रहे हो किस फहीम बेग उनका जवाब देंगे, उसका जवाब आ जाए, उसके बाद उसके लिए फैसला करना पड़ेगा। फहीम बेग बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आबिद साहब, सुमित अवस्थी साहब, आपने इतने सारे नाम लिए जिन्होंने देश की अस्मिता और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जितने नाम आपने लिए, तो ये बात तो वैसे बेमानी हो जाती है जब एक इतना बड़ा धड़ा देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहा है। तो अगर इस जैसे मुस्तफ़ा जैसे चंद लोग ऐसे जो अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, सस्ती पब्लिसिटी करने के लिए इस तरह के स्टंट करते हैं, तो इनको जो न्याय संगत है, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि न्याय से ऊपर, कानून से ऊपर ना आप हैं, ना मैं हूं, ना सरकारें हैं। अगर कानून जो भी बनता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह के लोग ना राष्ट्रपिता, ना राष्ट्रगान, ना राष्ट्रीय ध्वज का इस तरह से अपमान न कर सके। बड़े प्रैक्टिकल बन रहे हैं, पढ़े लिखे। क्यों नहीं उसके ऊपर सजा? अभी तो अगला आदमी मानने को तैयार नहीं है ना उसको। सुमित जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहता हूं बच्चे को बिना ऑक्सीजन के मर जाए वो भी राष्ट्रद्रोह है। बच्चियों को लाठियों से पीटा जाए नवरात्रि के दिन में वो भी राष्ट्रद्रोह है। उनके ऊपर भी यही सजा होनी चाहिए। हर व्यक्ति ऐसे अगर बात करोगे अनुराग भदौरिया, तो सबसे पहले अखिलेश यादव का कलम हो जाएगा सर। क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में? उसके उस वक्त क्यों नहीं कहा राष्ट्रद्रोह हो रहा था वो? अनुराग भदौरिया, क्या उत्तर प्रदेश में 5 साल के शासन में आपके शांति रही? एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, दंगे नहीं हुए, 350 दंगे हुए आपके 5 साल में। क्या सजा होनी चाहिए अखिलेश यादव को? क्या सजा होनी चाहिए मुलायम सिंह यादव को? क्या सजा होनी चाहिए आजम खान को? जवाब दो इसका। पहले आजम खान, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव की सजा तय करो, फिर योगी आदित्यनाथ की सजा तय होगी। मेरी बात तो सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये देश को बांटने की बात करते हैं, ये तिरंगा का अपमान करते थे। बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, एक पत्रकार आपसे सवाल कर रहा है आपके बेतुके तर्कों का, एक बेतुके तर्क आपके में सवाल के जवाब नहीं आपके पास। आज बात करने आए देश के अंदर में ये देश को धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने 2.5 करोड़ का जॉब की बात की। अरे भाई आजम खान तो करगिल की लड़ाई में भी हिंदू मुसलमान करने लगे थे भाई। आप क्या बात करते हो अनुराग भदौरिया? आपकी पार्टी में क्या कैसे बात करते हैं हम सब जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रेम शुक्ला, अपराधी जेल में है। प्रेम शुक्ला, टॉपिक पे भाई मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा इस डिबेट में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं कि यार कुछ चीजों को तो राजनीति से ऊपर रख दो। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र के प्रतीक, राष्ट्र के चिन्ह, इन पर क्यों बहस, इन पर क्यों राजनीति? हम पैदा होते ही हिंदुस्तानी होते हैं, ये हम सबको पता है, और जिसको दिक्कत है वो चला जाए बाहर यहाँ से। राष्ट्रगान का अपमान किसी को राजनीति करने का। प्रेम शुक्ला, क्या कार्रवाई होगी? सही बात कह रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। सुमित जी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आवश्यक है और निश्चित तौर पर होनी चाहिए और होगी। प्रश्न ये है कि हाँ, बेग साहब यहाँ कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, वो मानवता के बहुत बड़े पुजारी रहे, उनको राष्ट्रपिता माना, धन्यवाद। लेकिन राष्ट्रमाता कहते ही भारत माँ भारती को आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है हुजूर। तो ये जो आपका बारंबार खतरे में आना मजहब और राजनीति और सत्ता तंत्र और हमारे जो राष्ट्र के चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक, आप वंदे मातरम पे आप वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जब इससे बढ़िया आप ये बताइए सारे मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त की कमी है, लेकिन एक गुजारिश फिर से करना चाहूंगा जो मैं कह चुका हूं फिर से एक बार कि भाई राष्ट्रीय प्रतीकों को तो छोड़ दो, इस पर क्यों राजनीति करना? किसका भला हो रहा है? क्यों भला हो रहा है? क्या बीजेपी ने आते ही थोप दिया जनगणमन? क्या इस देश में 70 साल जनगणमन नहीं गाया जा रहा है? तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है? क्यों इस पर राजनीति हो रही है और क्यों ऐसे लोगों को जो विरोध करते हैं वो दूसरों को मौका देते हैं अपने आप को राष्ट्र विरोधी कहलाने का? इसी को बात पे सोचेगा जरूर। शुक्रिया।